नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 23 देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 16। मंत्रतः तंत्रतः छिद्रं देश काल अर्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव मंत्रतंत्रस्तत्र छिद्रम् मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव। मंत्रतः वैदिक मंत्रों का गलत उच्चारण करने से, तंत्रतः नियामक सिद्धांतों के पालन के लिए, अधूरे ज्ञान से, छिद्रम दोष, देश देश, काल तथा समय, अर्ह तथा पात्र, वस्तुतः तथा सामग्री, सर्वम ये सब, करोति बनाता है, निश्छिद्रम त्रुटिहीन, अनुसंकीर्तनम पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन, तव आपका। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, पात्र तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु हे भगवन, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है, हरर नाम हरर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह तथा दिखावे के युग में उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वह है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। बृहन्नारदीय पुराण 38-126। इस कलयुग में वैदिक कर्मकांडों या यज्ञों को पूरी तरह से संपन्न कर सकना अत्यंत दुष्कर है। शायद ही कोई वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सकता हो या वैदिक अनुष्ठानों के लिए सामग्री जुटा पाता हो। अतः इस युग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है वह है संकीर्तन, अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना। यज्ञैः संकीर्तनः प्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः। श्रीमद् भागवतम 11:5-29। जो लोग बुद्धिमान हैं और जिनके पास अच्छी दिमागी शक्ति है, वे वैदिक यज्ञों को संपन्न करने में समय न गंवाकर श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें
और इस प्रकार से यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करें। मैंने देखा है कि अनेक धार्मिक नेताओं को यज्ञ करने एवं अपूर्ण यज्ञ की संपन्नता में लाखों रुपया खर्च करने की लत है। यह उन लोगों के लिए शिक्षा है जो ऐसे अपूर्ण यज्ञ व्यर्थ ही संपन्न करते हैं। हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह ग्रहण करनी चाहिए। यज्ञै संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। यद्यपि शुक्राचार्य जी कट्टर कर्मकांडी ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है, निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। हे भगवान, आपके पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सब कुछ पूर्ण कर देता है। कलयुग में वैदिक कर्म कांडों को पहले की तरह पूरी तरह संपन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया श्री विग्रह की पूजा में फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। इसलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम सभी कर्मों में हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन पर विशेष बल देते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिरतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में त्रुटियां हो सकती हैं। देश, काल, पात्र तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु हे भगवान, यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की विधियां दी हैं आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। मुख्य रूप से कर्मकांड, ज्ञानकांड, उपासना कांड, ये तीनों विधियां एक ही गंतव्य तक नहीं पहुंचाती, बल्कि ये एक स्तर से व्यक्ति को उठा करके एक ऊपर के स्तर पर लेके आती हैं, फिर दूसरी विधि और उसके ऊपर लेके जाती है। इस प्रकार से क्रमशः ये विधियां धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सहायक होती हैं। तो कर्मकांड शास्त्रों का एक बहुत बड़ा भाग है। शास्त्रों में जो कर्मकांड, ज्ञान कांड, उसमें जो कर्मकांड है वो अधिक विस्तृत रूप से वर्णित है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी स्तर पे होते हैं कि वे कर्मकांड का अनुशीलन करने के लिए अधिकारी होते हैं। ये सब जो अलग अलग शास्त्रोक्त पद्धतियां हैं,
इसको पालन करने के लिए सबका अलग अलग अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले। कर्मकांड का अधिकार है, ज्ञान कांड का अधिकार है, उपासना कांड का अधिकार है, और उपासना में सर्वश्रेष्ठ भक्ति का अधिकार है। और अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना वो प्रगति कराता है, और अधिकार के विपरीत करना वो प्रगति में बाधक बनता है। तो इसलिए शास्त्रों में हमेशा अधिकार का विचार बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्मकांड का अधिकार क्या है? भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में उद्धव जी को बताते हैं, योगस्त्रया मया प्रोक्ता, 3 प्रकार की योग पद्धतियों का मैंने विश्लेषण किया है। उद्धव गीता है ये, उद्धव गीता में कर्म ज्ञान और भक्ति, ये 3 पथ हैं। और फिर एक एक करके कर्मकांड किस प्रकार की चेतना के लोगों के लिए है, ज्ञान कांड किस प्रकार की चेतना के लिए है, और भक्ति किस प्रकार के लोगों की चेतना के लिए बताते हैं। तो जिन लोगों को इस भौतिक जगत में भोग करने में श्रद्धा है, इस भौतिक जगत को जो भोगना चाहते हैं, उनको बड़ा विश्वास है कि जगत में सुख है, इसको बोलते हैं एक श्रद्धा। हर व्यक्ति की एक श्रद्धा है, वर्ल्ड व्यू है, उसकी एक अंतःकरण की उसकी पूरी एक समझ है, जो उसके कर्म फल के द्वारा, जो तीनों गुणों के द्वारा निर्दिष्ट फल हैं, उनके द्वारा वो निर्मित होती है, और इसी के द्वारा उसका पूरा जीवन संचालित होता है। वो क्या पूजा करेगा, किसकी पूजा करेगा, उसका जीवन का लक्ष्य क्या होगा, वो किसे सही मानेगा, किसे गलत मानेगा, ये सब चीज़ें उसकी उस श्रद्धा पे निर्धारित होती हैं। श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यश श्रद्धा स एव सह, भगवान 17वें अध्याय बताते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम स्वभावजा। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। स्वभावजा, अपने स्वभाव, जन्म के साथ जो हमारा स्वभाव निर्मित होता है उसके अनुसार। तो यजन्ते सात्विका देवा, जो सतोगुण से जिनकी श्रद्धा निर्मित है वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति की पूजा, किसका वो सम्मान करेगा, किसको स्वीकार करेगा, किसको अस्वीकार करेगा, वैल्यू सिस्टम आधुनिक समझ में देखें तो मोरालिटी, हर एक समाज की अलग अलग मोरालिटी है। आज के जैसे आधुनिक समाज में देखें तो आधुनिक समाज की एक मोरालिटी का अलग स्तर है, वैदिक समाज की एक मोरालिटी का अलग स्तर है। वैदिक समाज के अंदर भी अलग अलग लोगों के अंदर मोरालिटी का अलग अलग स्तर है। कुछ लोग पाप में कर्म करते हैं, उन्हें कोई उसमें गिल्टी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि उनका वही चेतना का स्तर है। तो इस तरह से सब। तो कर्मकांड का जो श्रद्धा है, कर्मकांड के लिए कौन अधिकारी हैं? जिनको पूरी श्रद्धा है कि इस जगत में सुख है और हमारा लक्ष्य है इस जगत को खूब भोग करना, लेकिन ये भी श्रद्धा है कि जगत का भोग निर्भर करता है जो अधिकारी गण हैं इस संसार के संचालन करने वाले देवी देवता, और देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु, उनको प्रसन्न करके ही हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं। ऐसी जिनकी श्रद्धा है, जिनका वो अधिकारी बनते हैं कर्मकांड के लिए। और जो लोग इस जगत को भोग करना चाहते हैं और जिनकी देवी देवताओं या भगवान विष्णु में कोई श्रद्धा नहीं है, वो लोग कर्मकांड के भी अधिकारी नहीं हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? पाप में कर्म करते हैं, जो आजकल के सामान्य ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग कर्मी नहीं हैं, विकर्मी हैं। जो लोग कर्मकांड करते हैं उनको सामान्य भाषा में हम कर्मी कहते हैं, जो कर्म करते हैं, कर्मकांड, कर्म में जिनकी श्रद्धा है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों की श्रद्धा किस चीज़ में? कौन देखने वाला है, जो अच्छा लगे वो करो, किसने देखा, पाप पुण्य सब यही हैं, कोई भगवान कोई देवता नहीं है। धीरे धीरे ज़्यादातर लोग ऐसा ही विश्वास करते हैं। तो इसलिए वो लोग कर्मकांड के अधिकारी भी नहीं हैं। भले ही वो लोग देवी देवताओं की पूजा कुछ हद तक करते हों, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा नहीं है। इसलिए जब गणेश पूजा आएगी तो आप देखिए झांकी बनाते हैं, उसमें गणेश जी को चश्मा बना देते हैं, मोटरसाइकिल बैठा देते हैं, और जो उनको मन में अच्छा लगे वैसे करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है अभी देवी देवताओं की पूजा करने में। वो केवल दिखावा रह गया है बस।
केवल उनको अपने मन के अनुसार भोग करना है। और ये एक आधुनिक समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी है, विम्सिकल नेचर। विम्सिकल, जो मन में आए वैसा करो, कोई विधि विधान की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये आधुनिक समाज हमें सिखाता है कि कोई परम सत्य कुछ नहीं है। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। सब अपने अपने विचारों पर निर्भर है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा कर सकता है, उसके लिए वही सही है, क्योंकि ऐसा कोई परम सत्य ऐसी कुछ चीज़ नहीं। ये जो विचार है ये अभी धीरे धीरे लोगों की रग रग में प्रवेश कर रहा है। पूरा जो माहौल है, पूरा जो शिक्षा है, वो इस चीज़ को बड़ी प्रेरित करती है कि कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई परम सत्य कुछ नहीं है। इवन शास्त्रों को भी जो पढ़ते हैं वो भी इसी विचारधारा से पढ़ते हैं। शास्त्र का कोई एक अर्थ नहीं है, शास्त्र का कोई एक संदेश नहीं है। शास्त्रों को तो जिसको जैसा अर्थ निकालना चाहे वैसा निकाल सकता है, ये तो आपके ऊपर है। अलग अलग व्यक्ति ने इसको लिखा है। एक तो शास्त्र को ऐसा नहीं कि ये एक से आया है, भगवान से है, नहीं, ये तो अलग अलग ऋषि मुनि बहुत सारे हैं, अलग अलग समय में ऋषि मुनियों को जो उनको समझ में आया उन्होंने वैसा लिखा। ये सब पाश्चात्य जगत के जो इंडोलॉजिस्ट्स जिन्होंने शास्त्रों को संस्कृत पढ़ करके उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो लोग शास्त्रों को पढ़ने के तरीके को तो नहीं अपनाए, वो उसी भौतिक बुद्धि से आरोह पंथ में ही इसको, हाँ संस्कृत का थोड़ा पढ़ लिया, ठीक है अभी हम जान लेंगे शास्त्र क्या है, तो इस तरह से पढ़ करके हाँ यहाँ पर ये चीज़ तो ये लगता है ये बाद में ऐड हुई है, ये पहले है, ये इसका अर्थ ये होना चाहिए, एक्चुअली इसका अर्थ ये होना चाहिए। हाँ लैंग्वेज देख करके संस्कृत लिंग्विस्टिक्स, ये पुरानी प्राचीन काल की संस्कृत दिखती है, हाँ तो ये नवीन होगा, ये बाद में ऐड हुआ होगा, ये विचार नवीन होगा, ऐसे करके अपने अपने उन्होंने हिसाब से मन घड़ंत तरीके से किया। क्योंकि उनकी धारणा क्या थी, उनकी धारणा सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर धारणा यही है कि कोई भी परम सत्य ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब रिलेटिव है। तो पूरा इसलिए वो शास्त्र को माइथोलॉजी बोलते हैं, ये मिथ है, ये कोई सत्य नहीं है, ये तो एक व्यक्ति के विचार हैं, दैट्स इट। तो वहीं से पूरा अप्रोच ही गलत है। तो ये व्यू जो है आज पूरा सारे स्कॉलर्स जो एजुकेशनिस्ट्स हैं सभी के अंदर यही विचार है। पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पूरे दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं आधुनिक, वो सब इसी चीज़ को मान्यता रखते हैं। और जो लोग यही मान्यता रखते हैं वही लोग आज इस्टेब्लिश्ड एकेडमिक फील्ड में इस्टेब्लिश हो सकते हैं। जो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं उनको आज स्कॉलर्स एकेडमिक फील्ड में नहीं गिना जाएगा। इसलिए अगर आपको भागवतम के ऊपर पीएचडी करनी है तो अगर आप बोलेंगे कि कृष्णा इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही सेज दिस इज़ राइट, बोलेंगे ये एकेडमिकली करेक्ट नहीं है, ये आप गलत तरीके से बोल रहे हैं। आप ऐसा बोलिए देयर वॉज ए पर्सन कॉल्ड कृष्णा विच सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि एक व्यक्ति थे और उनके अनुसार ऐसा है। केवल आप उसको इस तरह से बोल सकते हैं, उनके अनुसार ऐसा है, उनके अनुसार ऐसा है। ऐसा मत बोलिए कि जैसे कि आप जानते हैं सही क्या है और आप बता रहे हैं यहाँ पर सबको सही क्या है, ऐसी ये ऐसा नहीं प्रेजेंट करना है। तो इसलिए ये एकेडमिक आज का फील्ड है स्कॉलर्स। इसलिए हम देखते हैं अगर हम स्कॉलर्स की ऐसे लोगों की भगवत गीता या भागवतम या चैतन्य चैतामृत, वो सब लोगों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हाँ चैतन्य चैतामृत के ऊपर, षड दर्शन सब के ऊपर करेंगे और हमें लगेगा अरे वाह ये तो वैष्णव ग्रंथ हैं, वैष्णव ग्रंथ को बता रहे हैं। लेकिन उसको पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार से है सब, ये एक विचार है और उसमें फिर वो अपने बुद्धि से उसके अलग अलग अर्थघटन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सब जो हैं शास्त्रों में किसी की श्रद्धा न होने की वजह से सब वस्तुतः कर्मी से भी नीचे का स्तर है। ये जो यहाँ सब स्तर है इससे सब नीचे का स्तर है। शास्त्रों में जो सब वर्णित है, शास्त्रों में ऐसे लोग का वर्णन भी है ना। शास्त्र में बताया है ये शास्त्र विधि मुत्सृज्या वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में भगवान बताते हैं
कि ऐसे जो लोग होते हैं शास्त्र विधि उत्सृज्य, वो शास्त्र की विधि को छोड़ करके वर्तते कामकारतः, मन से काम करते हैं, कामकारता, जो उनको अच्छा लगता है वैसे करते हैं। तो अगर गणेश जी की पूजा करेंगे, देवी की पूजा करेंगे, तो भी उसमें मन माने ढंग से करेंगे, भाई आज आधुनिक समय, आज ऐसा करना चाहिए, अपने हिसाब से करेंगे। तो ये आज गति है। तो यहाँ पर वर्णित है कि अगर शास्त्रोक्त तरीके से भी काम हो, सभी तरीके से कर्मकांड का पालन हो, और फिर तंत्र, तो यहाँ पर तंत्र का जो अर्थ है वो है अर्च विग्रह सेवन के नियम। पंचरात्र वो एक तंत्र है जिसमें अर्च विग्रह के सेवन के नियम दिए गए हैं। तो चाहे कर्मकांड है, चाहे अर्च विग्रह सेवन है, जो जिसका अधिकार है वो करे, और उसको करने के जो विधि विधान है उसका पालन होना चाहिए, तभी उसका परिणाम मिलता है। लेकिन आजकल का जो कलयुग है उसमें यहाँ पर ये श्लोक में वर्णित है कि वो जो कर्मकांड की विधि और जो पंचरात्र तंत्र विधि जो है, जिससे अर्च विग्रह सेवन होना चाहिए, उसको सही प्रकार से करने की योग्यता सामान्यतः लोगों में नहीं रह गई है। क्योंकि ये जो कर्मकांड है और जो अर्च विग्रह सेवन है, उसमें बाह्य शुद्धता की भी बहुत महत्व है। जैसे कर्मकांड के अंदर शब्द उच्चारण का अत्यंत महत्व है, क्योंकि जो कर्मकांड है वो विशेष रूप से एक यांत्रिक विधि है। इसलिए जो बाह्य उच्चारण मंत्र का किस प्रकार से हो रहा है, उससे उसका परिणाम निश्चित होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो वृत्रासुर, तो किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, तो इंद्रारी, इंद्र को मारने वाला एक वो चाहिए, ऐसा प्रार्थना करने चाहते थे, लेकिन संस्कृत में उसका उच्चारण गलत होने से इंद्र जिसका शत्रु होगा, ऐसा उसका अर्थ निकल गया, और उसकी वजह से इस प्रकार से हुआ। तो अभिष्ट, जो इंद्र को मारने वाला नहीं, जो इंद्र से मरेगा, ऐसा उसका अर्थ हो गया। तो आजकल के समय में उस प्रकार की जो बाह्य शुद्धता वो संभव नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि पूर्व काल में ऋषिगण किस प्रकार से अलग अलग अस्त्र शस्त्र, मंत्र से अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या थी, ब्रह्मास्त्र थे, तो वो सब एक्सटर्नल जो प्यूरिटी है उस पर बहुत डिपेंड करता था। लेकिन आजकल वो चीज़ संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं पहले जो हैं मंत्र से अग्नि प्रज्वलित करते थे, लेकिन क्योंकि आजकल वो उस प्रकार का बाह्य शुद्धताएं सब नहीं है, आंतरिक शुद्धता नहीं है, बाह्य शुद्धता नहीं है, जो एक तो वो सब इसलिए आज संभव नहीं रह गया है। उसी प्रकार से अर्च विग्रह की सेवन भी द्वापर युग के लिए थी, तो वो भी आज उसको पूरी तरह से विधि विधान से कर पाना भी संभव नहीं रहा, क्योंकि अर्च विग्रह सेवन में भी बड़े कठोर नियम हैं। अर्च विग्रह की सेवा कैसे होती है, कौन करता है, उसके नियम हैं। सबसे पहला प्रमुख नियम है, अर्च विग्रह की सेवा का अधिकार गुरु से प्राप्त होता है। ये पहला नियम है। अर्च विग्रह, इसलिए हम हमारे गौड़िया उसमें बोलते हैं सेवा उजागर करना। ये सेवा को उजागर किया, सेवा को हमको दिया, सेवा का अधिकार दिया हमको करने का। तो इसलिए सर्वप्रथम तो इसलिए गुरु मंत्र, जो अर्च विग्रह सेवन का मंत्र पहले हमें प्राप्त करना होता है गुरु से, तब हम अर्च विग्रह की सेवा आरंभ कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो अर्च विग्रह सेवन है उसके विधि विधान सब हमें दिए। वर्तमान समय में भी वो सब विधि विधान पालन करने का प्रयास करने पर भी उसमें त्रुटि होगी, लेकिन यहाँ जैसे लिखा है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने संस्तुति की है कि यद्यपि हर प्रकार का आध्यात्मिक कर्म करते समय सभी सिद्धांतों के पालन में पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए, विशेषतया श्री विग्रह की पूजा में, फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह सकती है
और मनुष्य को चाहिए कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। प्रयास करना चाहिए कि त्रुटि रहित होकर के हम सेवा करें, लेकिन अनजाने में भी कुछ त्रुटियां होंगी, क्योंकि कलयुग इस प्रकार का है वर्तमान समय। इसलिए अनजाने में जो त्रुटि होंगी उसकी पूर्ति करने के लिए हर आध्यात्मिक विधि को इस समय में हरिनाम संकीर्तन के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है। जैसे हम एक बात देखते हैं, भक्त लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि गौर निताय कोई अपराध नहीं लेते। करेक्ट। इसलिए गौर निताय की पूजा में उनको खिलाओ नहीं खिलाओ, कपड़े पहनाओ नहीं पहनाओ, अभिषेक करो नहीं करो, जितना हो जैसा हो जाए वैसा कर लो, क्योंकि गौर निताय कोई अपराध नहीं लेते। तो इसका अर्थ क्या है? गौर निताय अपराध नहीं लेते, वास्तव में इसका अर्थ क्या है? गौर निताय बड़े कृपालु हैं, विशेष कृपालु हैं, कलयुग के जीवों के लिए आए हैं, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गौर निताय देखते हैं कि यदि कोई भक्त भरसक प्रयास करता है सेवा करने का, लेकिन फिर भी त्रुटि रह जाती है, तो वो उस त्रुटि को बड़ा गंभीर नहीं लेते हैं। ये इसका अर्थ है कि बड़े कृपालु हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्योंकि वो कृपालु हैं इसलिए हम जानबूझ करके अपराध करेंगे। करेक्ट। उसका ये अर्थ नहीं है कि वो तो कृपालु हैं इसलिए अरे जैसा हो ऐसा करो, हम कर सकते हैं फिर, अरे वो तो कृपालु है ना। जैसे आप देखिए क्रिश्चियंस भी क्या करते हैं, भाई जीसस क्राइस्ट बड़े कृपालु हैं, जो भी आप पाप करोगे ना वो सब नलीफाई कर देंगे, इसलिए आप तो पाप करे जाओ, जीसस क्राइस्ट बैठे हैं ना। तो कुछ कुछ इसी प्रकार की मनोधारणा हो गई कि एक मन के अंदर एक प्रकार का एक चीटिंग प्रोपेंसिटी, एक धोखे देने वाली प्रवृत्ति है कि क्योंकि वो दयावान है इसलिए हम हमारा काम नहीं करेंगे, जो हमारा कर्तव्य है। जय श्री चैतन्य बलदेव, जो हमारा कर्तव्य हम नहीं करेंगे, हम आलसी रहेंगे, हम नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो कृपालु हैं। तो कृपालु का अर्थ है कि हम भरसक प्रयास करने पर भी हमसे त्रुटि रह जाएगी तो वो अलाउ करेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे बच्चा होता है, हाँ, पिता होता है, कुछ प्रयास कर रहा है पर गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, चलो कोई चले। तो इस तरह से गौर निताय कृपालु हैं। तो इसलिए अर्चा विग्रह की सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए, जितना हमारे हाथ में है, जितना जो वर्तमान समय के लिए आचार्य जो हैं, जो भी नियम स्थापित किए हैं वो पालन होने चाहिए। इसलिए ईश्वर प्रभुपाद विशेष रूप से हमारे अर्च विग्रह के नियम सब पंचरात्र से आते हैं, पंचरात्रिक विधि कहलाती है, तो उसके नियम वहाँ से आते हैं और उसके अनुसार प्रभुपाद ने ये अर्च विग्रह सेवन की विधि को स्थापित किया है। और इसलिए लोग सराहते भी हैं कि इस्कॉन के अंदर अर्च विग्रह सेवन बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उन नियमों को पालन करें, नहीं तो वो अगर नियमों को पालन नहीं करेंगे तो वो एक अपराध उससे हमें लगेंगे, अपराध लगेंगे। तो हमारा पूरा भरसक प्रयास हो कि हम अपराध ना करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो भी पंचरात्र के अंदर जो नियम वर्तमान समय के लिए दिए गए हैं वो हम पालन करें, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगी, उसके बाद भी कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाएगी। इसीलिए संकीर्तन यज्ञ तो जरूरी है, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ जो है वो हमारी चेतना को सर्वश्रेष्ठ तरीके से शुद्ध करता है। इसलिए गौर हरि चैतन्य महाप्रभु वो भगवान नाम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई सिंसियरली श्रद्धापूर्वक भगवान का नाम ले रहा है, संकीर्तन कर रहा है, तो गौर हरि उससे प्रसन्न है। अर्थात अभी जो भगवान को अर्च विग्रह गौर निताय को अगर बुलाए हैं, भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि बस हम हरे कृष्ण मंत्र करेंगे, भगवान को खाने को कुछ नहीं देंगे। करेक्ट। उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान तो आप तो बस नाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए अभी हम तो खाएंगे पर आपको नहीं देंगे। उसका ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि भगवान हम पूरी तरह से भरसक प्रयास करेंगे आपकी सेवा करने का, इसलिए तो आपको बुलाए हैं।
बुलाना चाहिए भगवान को। हम बुला किस लिए रहे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए बुला रहे हैं ना, अर्चा विग्रह की। तो पूरे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए, करेक्ट। और जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं है तब तक सेवा नहीं करनी शुरू करनी चाहिए, करेक्ट। जब तैयार हैं तब शुरू करनी चाहिए, और जब शुरू कर दिया तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, इसलिए शुरू करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्या हम तैयार हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए अर्चा विग्रह हर चीज़ का स्टैंडर्ड है। अर्चा विग्रह सेवन का एक स्तर है, वहाँ से वो सेवन शुरू होना चाहिए, और फिर उसका वो नियम है कि वापस नहीं आना है, उस कम नहीं होना है स्टैंडर्ड कभी भी, है ना। तो विशेष रूप से जैसे हम देखते हैं नाम अपराध होते हैं ना, नाम भगवान के नाम लेने में अपराध हो सकते हैं, उनसे बचना चाहिए। उसी प्रकार से अर्चा विग्रह के भी सेवन में भी अपराध होते हैं, सेवा अपराध बोलते हैं उसको, तो उससे ही बचना चाहिए। तो हम विशेष रूप से हम सामान्य रूप से अर्चा विग्रह सेवन भगवान नाम किस लिए लेना चाहते हैं? आराधना करने के लिए लेना चाहते हैं। आराधना अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए लेना चाहते हैं। तो फिर उसमें अगर अपराध करेंगे, अपराध आराधना का उल्टा है, अपराध आराधना का उल्टा है। तो आराधना मतलब भगवान को जो प्रसन्न है वो करना, और अपराध मतलब जो भगवान को प्रसन्न नहीं है वो करना, करेक्ट। तो इसलिए नाम अपराध करेंगे तो वो अपराध से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार से सेवा अपराध होने से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और हमारी प्रगति में रुकावट होगी। तो इसलिए शास्त्र विधि क्या है, वो सब विधि को जान करके सब कार्य होना चाहिए। लेकिन जो संकीर्तन है उसके अंदर उसके शास्त्र के नियम ही उसके अंदर इस प्रकार से हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला। उसमें काल देश इत्यादि के जो कठोर नियम हैं वो हरि नाम लेने पर लागू नहीं होते। इसलिए कलयुग के लिए विशेष रूप से ये मार्ग की संस्कृति है, क्योंकि अन्य चीज़ों में अपराध करेंगे। इसे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करो? भगवान का नाम लो। इसलिए कोई भी आता है बोलते हैं सबसे पहले चैंट हरे कृष्णा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी शुरू कर सकता है, इवन कोई शराब भी पी रहा हो तो भी वो शुरू कर सकता है। अभी उसकी लत है शराब पीने की तो भी वो ही कैन स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा, लेकिन वो अर्चा विग्रह सेवन शुरू नहीं कर सकता है। हम उसको नहीं बोलेंगे कोई नया नया आदमी आया, हाँ ठीक है अभी आप अपने घर में अर्चा विग्रह सेवन करें, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर सकता है। लेकिन हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराब भी खूब पियो और जब भी खूब करो, ऐसा हम नहीं बोलेंगे उसको। ये शराब पीना गलत है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी इसकी लत में फंसे हुए हो तो आप हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू करो, करेक्ट। और धीरे धीरे वो छूट जाएगा। और जो व्यक्ति अभी समझ रहा है कि हाँ ये मुझे छोड़ना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन छूट नहीं रहा है, तो वो हरे कृष्ण मंत्र शुरू कर सकता है करना। ऐसा नहीं कि पहले जब शराब छूटेगी तभी मैं हरे कृष्ण शुरू करूँगा, तो शराब छूटेगी नहीं और हरे कृष्ण मंत्र शुरू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भगवान नाम जो है अत्यंत कृपालु है कि कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। पर उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मैं ये भी करूँगा ये भी करूँगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, जीसस क्राइस्ट ने बोला ठीक है आपके पाप कर मैं लेता हूँ, उसका मतलब नहीं कि आप जीसस क्राइस्ट से बिजनेस कर लो कि हम पाप करते रहेंगे और आप माफ़ करते रहना। हाँ, वो तो फिर नाम अपराध हो गया, नाम के बल पर पाप करना। तो जो नाम के बल पर पाप करता है उसका कभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि उसने जानबूझ करके मुझे अपराध करना है, वो चीटिंग कर रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। इसलिए हाँ हम समझ रहे हैं हम पाप में फंसे हुए हैं, लेकिन इसका निकलने का प्रयास करेंगे। ऐसी भावना से जो हरि नाम शुरू करता है वो इन सब पापों से निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए कलयुग में ये संकीर्तन जो है वो प्राथमिक है, क्योंकि कलयुग में लोग योग्य नहीं हैं पंचरात्र विधि ढंग से पालन करने के लिए, अन्य शास्त्र विधि पालन करने के लिए योग्य नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि संकीर्तन से वो प्राप्त हो सकता है जो बाकी विधियों से एनीवे प्राप्त नहीं हो सकता है। कृष्ण प्रेम कर्मकांड से प्राप्त नहीं हो सकता है ना। तो कृष्ण प्रेम तो भगवान नाम से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ये बात भी है। कर्मकांड से जो प्राप्त हो सकता है वो भगवान नाम से भी प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग जाना है तो वो केवल भगवान नाम करने से प्राप्त हो सकता है। कर्मकांड का उद्देश्य क्या होता है? स्वर्ग जाना। तो वर्तमान समय में स्वर्ग जाने के लिए जो पद्धति है पुण्य कर्म करना, वो संभव नहीं है। इसलिए अगर किसी को स्वर्ग भी जाना है आज के समय में
तो भी हरिनाम करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है तो भी उसको हरिनाम करना पड़ेगा। आजकल पुण्य कर्म करने बैठेंगे, पुण्य कर नहीं पाएगा। यज्ञ करने जाएगा तो उसमें आहुति देने जाएगा तो डालडा होगा, वो यज्ञ बेकार हो जाएगा। और मंत्र उच्चारित करने के लिए ब्राह्मण को बुलाएगा तो वो ब्राह्मण जो है वो मंत्र उच्चारित नहीं कर पाएंगे, और मंत्र भी उच्चारित करेंगे तो उनकी चेतना शुद्ध होगी, है ना। चाय पीने वाले होंगे, बीड़ी सिगरेट पीने वाले होंगे, तो वो क्या मंत्र उच्चारण करेंगे और क्या यज्ञ विधि उनसे संपन्न कर पाएंगे? उसमें त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ होंगी। तो उससे स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी? कोई स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी ऐसे, तो वो केवल दिखावा रह जाएगा। इसीलिए कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। ये सबके लिए है, केवल शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कोई बिजनेसमैन है, कोई आप अपनी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबको हरिनाम लेना चाहिए। वो युग धर्म है, यज्ञ। हर व्यक्ति को यज्ञ तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, उसको यज्ञ कहते हैं। यहाँ से मनुष्य संस्कृति शुरू होती है, यज्ञ से। जिस समाज में यज्ञ नहीं है वो ना तो भौतिक दृष्टि से ना आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी रह सकता है ना। इसलिए सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति ही अनेन प्रसिवश्चद्धम एष वास्तुष्ट कामधुक। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि जब प्रजा को सृष्ट किया, जब इस मनुष्य को बनाया, उसके साथ साथ भगवान ने यज्ञ विधि प्रदान की। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, प्रजा को सृष्ट करने के साथ साथ यज्ञ विधि क्यों दी? एन प्रसिवश्चध्वम, इसको करने से तुम्हारे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम जो है सुख समृद्धि प्राप्त करोगे और आध्यात्मिक प्रगति करोगे। इस हेतु से भगवान ने जब ये संसार बनाया, उसके साथ साथ वेद शास्त्रों के द्वारा सबको यज्ञ विधि दी, है ना। क्योंकि भगवान विष्णु हमारे आधार हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति द्वेष रखता है तो कैसे वो सुख समृद्धि प्राप्त करे? वो तो नरक को ही जाएगा। इसलिए य एषम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम अवजानन्ति ना भजन्ति स्थानात् भ्रष्टात् पतन्ति अधः। ये भागवतम का निचोड़ है। भागवतम के अंदर एक श्लोक है जिसमें बताया है, इसका निचोड़ इस प्रकार से है कि जो भी मनुष्य यदि भगवान विष्णु की अवहेलना करता है, उनको स्वीकार नहीं करता है, तो वो दोबारा मनुष्य नहीं बनेगा, अगली योनि में मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। पतंती अधः, उसका पतन होगा नारकी योनि में। तो इसीलिए अगर हर व्यक्ति भगवान को स्वीकार करता है तो अर्थात भगवान के नियमों का पालन करता है। स्वीकार करना मतलब नहीं लिप सर्विस, हाँ हम भी मानते हैं भगवान, तो आप क्या करते हैं? भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं? नहीं, वो हमें नहीं पता सब, भगवद्गीता में क्या है पता नहीं, बस मानते हैं भाई, करते अपनी है। तो फिर क्या भगवान को मानना हुआ? वो ना मानना जैसा ही हुआ। तो मानने का मतलब नहीं है बस केवल बोलने के लिए मान लिया, मानते हैं। मानना मतलब फिर उसको कुछ स्वीकार भी करना पड़ेगा ना, उनके क्या आदेश हैं, ठीक है। तो जब आदेश भगवान के मानने हैं तो वहाँ से यज्ञ शुरू हो गया, क्योंकि भगवान का आदेश है कि आप जो भी कार्य करो, यत् करोषि दष्टासी यत् जुहोषि दासी यत् तपस्वी सिगौन तत् कुरुष मदर्पणम। तो भगवान को जो अर्पित करना है उसका एक इनडायरेक्ट तरीका है यज्ञ, डायरेक्ट तरीका है भक्ति, इनडायरेक्ट तरीका है यज्ञ। तो कम से कम इनडायरेक्ट तो हो, अगर डायरेक्ट नहीं है। भक्त डायरेक्ट करते हैं, इसलिए उनको ये सब वैदिक यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान की सेवा में अर्पित होते हैं। लेकिन जो भगवान के भी शुद्ध भक्त नहीं हैं, उनके लिए ये यज्ञ विधि है। तो यज्ञ विधि के अंतर्गत अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की यज्ञ विधि होती है। यज्ञ की विधि अलग अलग होती है उस युग के अनुसार। तो कलयुग के अंदर जो यज्ञ की विधि है वो है संकीर्तन। इसलिए चाहे जो भी व्यक्ति इस संसार में सुख समृद्धि से रहना चाहता है और साथ साथ नरक में नहीं जाना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उसको संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए एक बार श्री प्रभुपाद एक बार आंध्र प्रदेश में गए प्रचार कार्य के लिए। तो जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरे तो कुछ रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने के लिए आए। तो उन्होंने, क्योंकि साउथ इंडिया में मायावाद, द्वैत, अद्वैत ये सब बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रूप से चर्चित होता है और बड़े विवाद रहते हैं इसको लेकर के।
तो वो जो फिलोसोफर थे तो रिपोर्टर थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा आप द्वैतवादी हैं कि अद्वैतवादी हैं, आप कौन से फिलोसोफर हैं, आप द्वैतवादी हैं कि अद्वैतवादी हैं। तो श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि प्रथम रूप में आपको जानना चाहिए, उस समय में तेलंगाना में, उस पर अभी तेलंगाना हो गया, पहले वो आंध्र था पूरा, वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी कई साल से, 2-1 साल से कोई बारिश नहीं हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था पूरा, कोई अनाज उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस समय में आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्षा कैसे हो। द्वैत अद्वैत वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी महत्वपूर्ण है कि वर्षा कैसे हो, क्योंकि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, अन्न पे ही हम टिके हुए हैं। द्वैत अद्वैत तो बाद में आएगा, पहले आपको तो अभी ऐसा काम कर रहे हो कि अन्न ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसे आप कर्म कर रहे हो और बात कर रहे हो हम द्वैतवादी हैं अद्वैतवादी हैं। नाउ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप बारिश कैसे हो, पहले वो सोचो अभी आप, नहीं तो मर जाओगे, फिर द्वैत अद्वैत कहाँ से करोगे। करेक्ट। तो इसलिए हमारा आंदोलन है अभी, द्वैत अद्वैत हमारा आंदोलन है कि भगवान का नाम, ये युग धर्म है, इसको करने से जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है वर्षा, क्योंकि वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। तो आप सब लोग, हम लोग यहाँ पर सभी के लिए यज्ञ विधि करने आए हैं, आपको प्रेरित करने आए हैं संकीर्तन के द्वारा यज्ञ। और श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पर यज्ञ आयोजित किया, और ये पूरा हरे कृष्ण आंदोलन ही संकीर्तन यज्ञ ही है ना। तो ये जहाँ ये हरे कृष्ण आंदोलन रहेगा और उसको लोग अपनाएंगे, तो ये सब जो इवन जो कोरोना है, इवन जो पेंडेमिक्स हैं, उसका भी मूल कारण है पाप कर्म करना। वायरस तो केवल एक निमित्त है। तो ऐसा नहीं कि वायरस पे हमने वैक्सीनेशन कर दिया तो अभी हो गया, दूसरा आएगा कल, इससे पहले बहुत सारे आ चुके हैं। करेक्ट। क्यों आ रहे हैं, मूल कारण क्या है, हम पाप कर रहे हैं, इसलिए यज्ञ नहीं हो रहे हैं। और वर्तमान समय में अन्य सारे यज्ञ नहीं कर, प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश में जाएंगे, अलग अलग जाएंगे तो बड़े बड़े चंडी यज्ञ, बहुत बड़े बड़े ऐसे यज्ञ होते हैं। और यहाँ पर भी हैं, वो कर्मकांडी लोग करते हैं, वो शिवलिंग बनाते हैं, 1000 शिवलिंग, 1,00,000 शिवलिंग, और ऐसे करके, तो वो सब कर्मकांड की नकल करने की कोशिश कर लेंगे। जैसे श्री बता रहे हैं कलयुग में वो सब होने वाला नहीं है ढंग से। इतना पैसा उसमें खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो आसानी से संभव है और जो जिसमें ये सब कलयुग के दोष जिसमें जिसको प्रभावित नहीं करेंगे, वो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। तो वो नहीं करवाते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी औपचारिक विधियाँ कराते हैं, है ना। तो नहीं, वास्तव में हमें चाहिए कि सब लोग मिलकर के हरिनाम लें। और ये हरिनाम भी संकीर्तन, हरिनाम लें मतलब इसका ये अर्थ केवल ये भी नहीं है कि हम बस हरे कृष्ण मंत्र लेंगे और कुछ सिद्धांतों को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान नाम में भी नाम अपराध है, नाम आभास है और शुद्ध नाम है। इसीलिए यद्यपि कोई व्यक्ति भगवान नाम लेना आरंभ कर सकता है, लेकिन उसको चाहिए कि धीरे धीरे वो नाम अपराध से नाम आभास और शुद्ध नाम में आए, क्योंकि नाम अपराध के स्तर पे रहेंगे तो कभी भी वापस नाम लेना बंद कर सकते हैं, और नाम अपराध से जो अभिष्ट फल है वो पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए कम से कम नाम आभास पे आना चाहिए। तो इसलिए प्रचारक को प्रयास करना चाहिए कि वो जिनको प्रचार कर रहे हैं उनको शुद्ध नाम का प्रचार करके उनको नाम अपराध से बाहर निकालें, क्योंकि नाम आभास क्या होता है, शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना। तो वहाँ पता होना चाहिए कि नाम अपराध क्या है, उनसे बचना चाहिए, तब उसको बोलेंगे कम से कम नाम आभास हो रहा है। तो अगर हम बताएंगे नहीं कि नाम अपराध क्या है, हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे लोगों को, तो फिर कैसे वो नाम आभास पे आएंगे, वो तो नाम अपराध ही करते रहेंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण, ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इसलिए संकीर्तन आंदोलन है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु जाते थे, उड़िलो अरुणा, जैसे अरुण आया तो चैतन्य महाप्रभु निकल गए नगर अब्राजे, नगर ग्राम में, और फिर आप देखिए उसमें क्या आता है, वो शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे आप दिन रात अपना समय व्यर्थ कमा रहे हो, उठो भगवान का नाम लो, ये बहुत ही जगत अनित्य है, अनित्य जान संसार, ये संसार अनित्य है। तो वो सब शिक्षा भी दे रहे हैं, यानी कि शुद्ध नाम बता रहे हैं, नाम अपराध रहित होकर के नाम लेने की शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए
हमें जो है इसको संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन मतलब सम्यक रूप से कीर्तन, सभी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से रहित कीर्तन। तो ये संकीर्तन जो है युग धर्म है। जो शुद्ध भक्त हैं वो शुद्ध रूप में भगवान का नाम लेने से भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, और जो अभी शुद्ध भक्त नहीं हैं, श्रद्धा उनकी नहीं है शुद्ध भक्ति में, तो वो जो उनकी श्रद्धा है, अगर सात्विक श्रद्धा है, पुण्यशाली श्रद्धा है, तो भी वो यज्ञ विधि पालन करके धीरे धीरे उनकी प्रगति होगी, धीरे धीरे उनकी प्रगति होगी। तो लेकिन एक शुद्ध भक्त को चाहिए कोई शुद्ध भक्ति का प्रचार करे, और बाकी लोग उसको अपने अपने स्तर पे ही ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम उनको उस चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करें। जैसे आप देखिए भागवतम में हमेशा शुद्ध भक्ति के ऊपर फोकस है, तो क्योंकि वो पुल रहना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या है, जिससे उनकी प्रगति होगी, वो खींचेंगे उसके ऊपर। हाँ, जो स्तर पे है वो कर सकता है, पर बार बार उनको ये तो बताना पड़ेगा ये अंतिम स्तरीय है, यहाँ आना है। तो धीरे धीरे वो अपने अपराध के स्तर से और निम्न स्तर से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। तो सार रूप में कहें तो कोई भी वर्तमान समय में कोई भी विधि के लिए संकीर्तन जरूरी है, साथ साथ होना। और जो शुद्ध भक्ति की श्रद्धा है उनको समझना, उनको प्रयास करना चाहिए भरसक कि वो नाम अपराध से बचें। और हमारा जो ये आंदोलन है उसमें मुख्य रूप से 2 विधि साथ साथ चल रही हैं, जो वर्तमान समय में जो आचार्यों ने जो हमें दे दी है। ये हरिनाम लेने की जो संकीर्तन विधि है उसको बोलते हैं भागवत विधि, और जो अर्चा विग्रह की सेवन की विधि है उसको बोलते हैं पंचरात्र की विधि, तंत्र पंचरात्र विधि है वो। दोनों विधियाँ भी हम साथ साथ कर रहे हैं। यद्यपि ये पंचरात्र जो है वो मुख्य रूप से द्वापर युग की विधि है, मुख्य रूप से द्वापर युग की विधि है। इससे रामानुजाचार्य और जो ये पूरा श्री वैष्णव संप्रदाय है उसमें मुख्य रूप से पंचरात्र विधि के ऊपर भार है। लेकिन जो ये मध्व गौड़ीय परंपरा है उसमें भार मुख्य रूप से है भागवत विधि के ऊपर। यद्यपि उस पंचरात्रि की विधि को नकारा नहीं गया है, यथासंभव उसके अंश को भी लिया गया है। इसलिए हमारी जो पद्धति है उसमें भागवत और पंचरात्र दोनों को साथ साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। लेकिन क्योंकि कलयुग है इसलिए केवल पंचरात्र विधि संभव नहीं है उससे प्रगति कर पाना। और प्रगति करने पर भी जो भागवत विधि है, वो जो व्रज प्रेम है, वो तो भागवत विधि ही दे सकती है। पंचरात्र विधि से विधि भक्ति के द्वारा वैकुंठ में भगवान का ऐश्वर्य रूप में उनकी सेवा उपासना हो सकती है, लेकिन जो व्रज भक्ति है वो तो भागवत विधि से ही संभव है। इसलिए जो गौड़ीय आचार्य हैं वो हमें ये भागवत विधि दिए हैं, और ये पंचरात्र विधि है कि हम धीरे धीरे नियमित हो सकें, सत्वगुण में आ सकें, जिससे वो सपोर्ट हो भागवत विधि को। इसके लिए पंचरात्र विधि है। तो जब हम पंचरात्र विधि पालन कर रहे हैं तो पंचरात्र के अनुसार होनी चाहिए, उसमें फिर मनमाने तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पंचरात्र दीक्षा है तो पंचरात्र दीक्षा के अनुसार होना चाहिए, विम्सिकल नहीं होना चाहिए, कुछ भी विम्सिकल नहीं होना चाहिए। तो पंचरात्र के जो नियम हैं उसके अंदर जो अर्चा विग्रह के नियम हैं वो नियम पालन हो, तब उसका फिर परिणाम होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। तो यथासंभव जो विधि जैसी है उसके अनुसार सबको पालन करना चाहिए, उनके अधिकार के अनुसार। और क्योंकि कलयुग में अन्य सभी विधियां में त्रुटि तो रहेगी ही, इसलिए और क्योंकि कृष्ण प्रेम केवल संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकता है, इसलिए सभी विधियों का एसेंस है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण। यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो पूछ सकते हैं। नाम अपराध और नामाभास। नाम अपराध और नामाभास में अंतर क्या है? तो जब नाम अपराध है ना, अलग अलग, मुख्य रूप से 10 नाम अपराध हैं। वो नाम अपराध करने की बुद्धि, ऐसी गलत अंडरस्टैंडिंग या ऐसे गलत अनर्थ के साथ जब हम नाम लेते हैं तो वो नाम अपराध कहते हैं। यानी नाम तो ले रहे हैं लेकिन अपराध युक्त होकर के नाम ले रहे हैं। जैसे भगवान नाम को, भगवान विष्णु के नामों को शिव ब्रह्मा देवों के नाम के समान समझना,
तो अब हरिनाम ले लें, लेकिन मन में समझ क्या है, सब एक ही है, विष्णु हैं कि शिव जी हैं, सब एक ही है, सब एक ही जगह जाएंगे। अब हरिनाम ले रहे हैं बहुत, 16 माला 64 माला, नडियाड में 24 आवर हरिनाम चलता है संत राम मंदिर में, करेक्ट। लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंततः सब निराकार है, करेक्ट। तो अभी 24 घंटे हमने कहा अरे वाह कितने बढ़िया 24 घंटे हरिनाम ले रहे हैं, लेकिन हरिनाम लेने के पीछे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, शास्त्रों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं है, वो गलत है। तो इसलिए वो जो हरिनाम हो रहा है वो अपराध युक्त होकर के हो रहा है। तो इसलिए कोटि जन्म तक भी यदि कोई इस प्रकार से नाम अपराध लेगा तो भी उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये भक्तिदास सरस्वती महाराज बोलते हैं, है ना। तो एक घटना है ना, एक बार भक्तिविनोद ठाकुर जा रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब छोटे थे उनके साथ में एक गांव में गए, तो रास्ते में मतलब रात हो गई तो गांव तक नहीं पहुंच पाए, तो गांव के बाहर रुकना पड़ा, तो वहाँ एक खंडर था, वहाँ रुक गए। अगले दिन सुबह सुबह गांव में पहुँचे और सब लोगों ने देखा, अरे सुबह सुबह भक्तिविनोद ठाकुर आ गए, सबने सत्कार किया, बड़े आश्चर्य में पूछा कि आप इतनी सुबह सुबह कैसे आए, आप रात भर कहाँ थे आप? तो क्योंकि चल के जाना होता था, तो उन्होंने कहा हाँ वो बाहर खंडर था, वहाँ रुक गए। अरे आप खंडर में रुके रात को, वहाँ तो प्रेत है, वो परेशान नहीं किया आपको, आप वहाँ कैसे रुके? बोले हाँ वो प्रेत था, आया था, तो हमने हरे कृष्ण कीर्तन किया और उसका उद्धार हो गया। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो गया? वो जो प्रेत है वो एक्चुअली वो खंडर मंदिर था, और वो जो प्रेत है वो मंदिर का पुजारी था, और वो तो ज़िंदगी भर हरिनाम लेता रहा, तो वो हरिनाम लेकर के प्रेत बन गया, और आप कह रहे हैं कि आपने हरिनाम लिया तो उसका उद्धार हो गया, ये कैसे हुआ? वो पूरा ज़िंदगी भगवान का नाम लिया और वो प्रेत बन गया, और आपने भगवान नाम लिया और उसका उद्धार हो गया, ये कैसे हुआ? तो भक्तिविनोद ठाकुर बोले उसने ज़िंदगी में कभी हरिनाम नहीं लिया। बोले नहीं हमने सुना है उसको हरिनाम लेते हुए, वो हरिनाम लेता था, भगवान नाम लेता था वो। बोले नहीं, हरिनाम उस भगवान नाम उसके मुंह से कभी निकल ही नहीं पाया, उसके मुंह से केवल पैसा 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 निकला, क्योंकि उसका जो हरिनाम वो करता था उसका उद्देश्य क्या था कि मैं हरिनाम करूं जिससे लोग मुझे पैसा दें। तो उसका हरिनाम करने के पीछे उद्देश्य क्या था? पैसा। ऐसे ही होता, कुछ लोग होते हैं उनका अर्चा विग्रह का सेवन, मंदिर में पूजा करते हैं इसलिए लोग पैसा दें, ठीक है, बिजनेस है एक। देखो यहाँ भगवान में यहाँ भेंट लगाओ, यहाँ भेंट चढ़ाओ, उनका मुख्य वो क्या होता है, फोकस क्या होता है? भेंट चढ़ाओ भेंट चढ़ाओ भेंट चढ़ाओ, आओ 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 सब लोग बोलो, देखें ऐसे होता है। पंडे होते हैं ऐसे वो प्रोफेशनल हो जाते हैं वो लोग, उनका एक धंधा हो जाता है, भाई हमें पैसा चाहिए, उसके लिए अभी हमने एक पूजा कर लिया, हमने एक विग्रह रख दिए, ठीक है, जैसे चप्पल के लिए पैसा लेते हैं ना, चप्पल स्टैंड है एक, पैसा लो, ऐसे उसी प्रकार से ये एक भगवान है कि भगवान रख दिए हैं, हेतु क्या है? पैसा कलेक्ट करना। तो वो हमारी चेतना नहीं होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए लोगों को कृष्ण भक्ति देना, है ना। तो मुंह से नाम निकला ही नहीं, तो नाम जो है वो चेतना कैसी है उस पर आधारित है। तो अगर अपराधयुक्त चेतना है तो फिर वो भगवान का नाम नहीं निकलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नाम अपराध। हाँ, नामाभास अलग अलग प्रकार के होते हैं। अनजाने में भगवान का नाम लेना, अपराध से नहीं ले रहे हैं, सोच समझ कर रहे ऐसा होता है फिर भी हम ऐसा करेंगे, शिव ब्रह्मा सब एक ही हैं, विष्णु शिव सब एक ही हैं, सोच के समझ करके हम ये ले रहे हैं, वो अपराध हो गया। लेकिन अनजाने में भगवान का नाम लेना, कोई आपको देखकर कोई भगवान भक्त आया, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं क्या है हरे कृष्णा भगवान क्या है, वो तो बस खाना पीना सोना इसी में उनका जीवन है, लेकिन अरे ये हरे कृष्णा वाले हैं, हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, तो उसने कोई हृदय के अंदर उसकी कोई अपराध करने की या भगवान से द्वेष ये सब नहीं था, है ना। उसने ऐसे ही बस नाम लिया, उसको पता ही नहीं वो क्या ले रहा है, तो उसको बोलते हैं नामाभास, है ना। या दूसरा होता है नामाभास, नाम अपराध से बचने का प्रयास करते हुए भगवान का नाम लेना, उसको भी नामाभास कहते हैं। तो कम से कम हमें बचने का प्रयास करना चाहिए नाम अपराध से, इसलिए हम हर दिन सुबह बोलते हैं ना, इन अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो कम से कम ये नामाभास स्तर है। और शुद्ध नाम है जब पूरी तरह से सभी प्रकार के नाम अपराध अनर्थों से रहित होकर के, अभी हम नाम अपराध से बचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नाम अपराध होते हैं, ना चाहते हुए भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी होते हैं, लत है ऐसे, गलत है, तो इसलिए वो शुद्ध नाम नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब सब प्रकार के अपराध स्वाभाविक रूप से संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे, है ना, पूरी तरह से कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का एकमात्र हेतु रह जाएगा, वो हम
हमारी चेतना पूरी उसमें रहेगी, तब फिर हम शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो उसको बोलते हैं शुद्ध नाम। एक एक करके पहले एक प्रश्न एक बार में, आपका एक, उनका एक प्रश्न। संकीर्तन से वो प्राप्त हो सकता है जो अन्य युगों में अन्य विधियों से जो प्राप्त होता था। ये अन्य विधि से तात्पर्य कर्मकांड ज्ञानकांड। यस, नहीं, कृतेत ध्यायतो विष्णु तेतायाम यज्ञोमखई द्वापरे परिचर्यया तत्कलौ हरि कीर्तनात्। कृतयुग में जो भी योग विधि से प्राप्त होता था, जो यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से जो प्राप्त होता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ किस लिए किए जाते थे? साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए। तो ये सब जो जो उन विधियों से प्राप्त होता था, तत् वो सब कलौ कीर्तनात्, कलयुग में वो सब कीर्तन से प्राप्त होता है। और भागवतम में वो एक श्लोक है कि जो भी स्वर्ग जाने इत्यादि के जो जो विधियां हैं, वो सब हरि नाम से अनायास प्राप्त हो जाते हैं। उन विधियों को किए बिना केवल भगवान नाम से वो सब प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य तो है ही है भगवान नाम। भक्ति की अन्य विधि अर्थात नहीं, वो तो भक्ति के अंग हैं, वो भक्ति के अन्य विधियां नहीं हैं, वो तो भक्ति के अलग अलग अंग हैं। संकीर्तन जो है तो मुख्य रूप से भागवत विधि के अंदर श्रवणम कीर्तनम, वो भक्ति के दो अंग हैं, है ना। तो ये जो है दो अंग हैं, और ये नव विधा, ये 9 अंगों से भगवान की भक्ति सेवा संपन्न होती है। नाम संकीर्तन, देखिए, तो भगवान ये 9 विधियाँ जो हैं ये भक्ति की विधियाँ हैं, और इन 9 विधियों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो नाम कीर्तन है। भगवान नाम श्रवण कीर्तन, तो भगवान नाम रूप गुण लीला सभी का श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन विधि है जो भागवत विधि है, उनमें सबसे प्रबल है, सबसे बलशाली है, और अन्य सभी विधियों को पोषण देने वाली है। तो इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं हमें सभी 9 के 9 अंगों को किसी को अवहेलना नहीं करनी चाहिए कि मैं ये अंग नहीं करूँगा, उससे हमारी प्रगति रुकेगी। तो इसलिए सभी अंगों को करना चाहिए, इसलिए आचार्य ऐसी विधि देते हैं जिससे श्रवणम कीर्तनम अर्च विग्रह सेवनम, ऑफ कोर्स हर एक की योग्यता के अनुसार, ठीक है, उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा है, वैष्णवी दीक्षा मंत्र हैं, जब हम अर्च विग्रह की सेवा कर पाएंगे। वो सबकी अपनी अलग अलग विधि तो है ही, लेकिन ये सभी 9 के 9 अंग धीरे धीरे करने चाहिए, एक के बाद एक। सबसे पहले शुरू करते हैं, कोई भी आया नया आदमी, चलो कम से कम आप श्रवण करो, ये सबसे नंबर 1 स्टेप, हियर हियर। तो वो बोलते हैं जस्ट कम सिट एंड हियर, तो ये स्टेप नंबर 1 है ना। स्टेप आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया। तो सबसे पहले है आदौ श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ से निर्मित होती है? इस प्रकार से श्रवण करने से वो श्रद्धा है, और श्रद्धा उत्पन्न होने पर फिर आगे और श्रवण करते हैं, जिससे कि भजन क्रिया आरंभ होती है। हम फिर गुरु दीक्षा लेते हैं, वो भजन क्रिया का आरंभ है, ऐसे करके शुरू होती है। तो अभी उसमें श्रवण क्रिया से, श्रवण और कीर्तन से बाकी धीरे धीरे सारे अंग भी बलिष्ठ होते हैं। जैसे अर्च विग्रह सेवन है, तो वो भी श्रवण कीर्तन साथ में करने से वो सब अंग जो हैं वो पूरी तरह से हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि अगर श्रवण नहीं करेंगे तो फिर अर्च विग्रह सेवन ढंग से नहीं करेंगे, वो सब अपराध से करेंगे। इसलिए सबकी शुरुआत है श्रवण, कीर्तन से पहले भी श्रवण, कीर्तन से पहले भी श्रवण। कीर्तन हम क्या करेंगे, गुणगान कैसे करेंगे? यदि सब अपराध बुद्धि है, सब गलत गलत कचरा घुसा हुआ है, तो फिर हम कीर्तन नहीं कर पाएंगे, भगवान का गुणगान ढंग से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले श्रवण। इसलिए श्रवण के अंदर फिर आता है किससे श्रवण, है ना। तो अवैष्णवोन्मुखोद्गीर्णम, है ना, हरि कथामृतम श्रवण नैव कर्तव्यम, है ना, सर्पोच्चिष्टम यथापयम। तो किससे करना है वो वहाँ इंपॉर्टेंट। तो ये सबकी अलग अलग डिटेल्स हैं, बट पॉइंट इज़ कि उन सब विधियों में सबसे, लेकिन फिर जब कोई आगे परिपक्व हो जाए तो फिर वो कोई एक विधि के ऊपर कंसंट्रेट करके उसी से ही आगे प्रगति कर सकता है। जैसे उदाहरण दिए हैं सब, है ना, कि श्रवण करके परीक्षित, है ना, तो वो फिर एक उन्नत अवस्था आने पर वो एक ही विधि के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए एक विधि अपने आप में भी संपूर्ण है, कोई भी विधि वो भी है, लेकिन इन सभी में श्रवण कीर्तन जो है वो प्राथमिक है, क्योंकि वो सभी अन्य विधियों की पोषक है, और वो सबसे प्राथमिक है, फर्स्ट है वो, इस तरह से।
जैसे एक आपने कॉन्सेप्ट बताया कि गॉड निताई पर तैयार हुए हैं, हाँ कुछ भी अपराध करेगा तो करेंगे तो चलेगा, हाँ इस टाइप का बहुत मैंने भी बहुत बार सुना है। इसी तरह से कभी एक कॉन्सेप्ट बहुत आता है कि दर्शन विग्रह है, क्या दर्शन विग्रह बोलते हैं। दर्शन विग्रह? हाँ, दर्शन विग्रह है तो उसकी अगर ठीक से सेवा पूजा नहीं हो तो चलता है। हाँ, ये दर्शन विग्रह मतलब उत्सव विग्रह वो कह रहे हैं? हाँ, मतलब उत्सव विग्रह, हाँ। अच्छा, बोलते हैं उत्सव विग्रह, दर्शन विग्रह, उत्सव विग्रह ऐसा बोलते हैं। उसकी एक्चुअली क्या, शास्त्र में क्या है वास्तव में? एक्चुअली देखिए उत्सव विग्रह क्या होते हैं, जो विग्रह जो सभी के सभी षोडश उपचार हैं उनको हम जो ब्रास या ऐसे मेटल के बने होते हैं और सारे जो उपचार अभिषेक उनका होता है, भोग अर्पण उनको होता है, और जो बड़े विग्रह हैं जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, उनका श्रृंगार होता है। अन्य सारी जो उपचार हैं अभिषेक, भोग अर्पण इत्यादि, वो सब उत्सव विग्रह का होता है। और ये उत्सव विग्रह हैं जो एक स्थान पर नहीं रह करके ये जा सकते हैं। इसलिए कभी रथ यात्रा हो रही है ना, शोभा यात्रा हो रही है, मंदिरों में उत्सव होते हैं। तो आप देखिए जैसे श्रीरंगम में आप जाएंगे तो भगवान विष्णु हैं और वहाँ पर उनके उत्सव विग्रह हैं। अभी मंदिर का कक्ष कितना बड़ा है, आप जाएंगे तो बस लाइन लगा करके आप दर्शन करके आ सकते हैं। अभी वहाँ फेस्टिवल होना है, फेस्टिवल में तो आते हैं लोग, लाखों की संख्या में आएंगे। तो अभी संभव नहीं है कि लाख लोगों के लिए हम मंडप वो बनाएंगे, गर्भगृह और ये मंडप। तो इसलिए उस समय में इन उत्सव विग्रह को मैदान में ले जा सकते हैं, वहाँ पर पंडाल बनाएं और वहाँ पर फिर उनकी जो उत्सव के अंदर जो है वहाँ भगवान इस रूप में विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से आप जाएंगे तिरुपति में तो हर रोज़ एक होता है सहस्र दीप दान, 1000 दीप भगवान को दान किए जाते हैं। तो उस समय बड़े और टिकट होते हैं उनके, हजारों हजार लोग आते हैं। तो बड़े से मैदान में भगवान को लेके आता है, भगवान को झूले में रखा जाता है, ब्राह्मणगण उनको झुलाते हैं और वहाँ उनको सहस्र दीप ऑफर किए जाते हैं, वहाँ उनकी स्तुतियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से जो उत्सव जिसमें हजारों लोग आएंगे तो भगवान अपने घर से बाहर निकलते हैं लोगों को दर्शन देने के लिए। ये है उत्सव विग्रह। लेकिन उनकी पूजा अर्चना तो सब वही उसी प्रकार से होती है जो विग्रह के नियम हैं। ऐसा नहीं है कि उत्सव विग्रह के नियम अलग हैं, बल्कि सारे के सारे षोडश उपचार तो उत्सव विग्रह को ही होते हैं। तो इसलिए जहाँ विग्रह के नियम हैं वो तो सब वही हैं। ऐसा नहीं है कि उत्सव विग्रह के सेवा के नियम कुछ अलग हैं। उत्सव विग्रह और मूल मूर्ति में अंतर है, उत्सव विग्रह चल सकते हैं क्योंकि उनका आकार भी छोटा है, इसीलिए कि वो आ जा सकें, लेकिन मूल विग्रह वो अपने स्थान पर ही रहते हैं। तो इसलिए उनका कोई ऐसा नहीं है। जो भी हम ट्रेडिशनल टेम्पल आप देख लीजिए, चाहे श्रीरंगम देख लीजिए, चाहे कोई भी ट्रेडिशनल, उत्सव विग्रह को ऐसा नहीं कोई भी जा करके आप उनको छू सकेगा, वो वही रहते हैं। और उत्सव विग्रह बाहर आएंगे तो उनकी पूजा उपासना इत्यादि भी वो सभी जो पुजारी हैं वही करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो जो उत्सव विग्रह सेवन है वो वैसे ही विधि से होगा। अंतर है अभी वो गर्भगृह से बाहर आ सकते हैं, वो गर्भगृह से बाहर आके लोगों को दर्शन देते हैं। ये अंतर है उत्सव विग्रह में और मूल सेवा में। तो विग्रह है उनकी सेवा पूजा जनरल कौन से पैसा बहुत सुना है, तो विग्रह है उनकी सेवा पूजा अगर ठीक से नहीं हो तो अपराध नहीं लगता है। एक्चुअली अभी बहुत हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, लेकिन अगर हम डेटी मिनिस्ट्री है उसका एक हमारी पंचरात्र प्रदीप पुस्तक है, उस पंचरात्र प्रदीप पुस्तक के अंदर पंचरात्र विधि के अनुसार कैसे कैसे क्या क्या नियम है वो सब वहाँ पर इंगित हैं। तो वहाँ पर तो इस प्रकार से हम नहीं देखते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर वर्णित है। वो जो सब नियम है वो तो सब वहाँ पर भी हैं, ऐसा तो मैंने तो कभी वहाँ नहीं पढ़ा है। और श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली अर्च विग्रह के सेवन के ये सब नियम बड़े कड़ाई से पालन करने के लिए हमें बताया है। आप श्रील प्रभुपाद का वेदाबेस के अंदर आप पढ़ सकते हैं, डेटी वर्शिप सेक्शन, डेटी वर्शिप वेदाबेस के अंदर एक सेक्शन है डेटी वर्शिप।
उस डेटी वर्शिप में प्रभुपाद के कोटेशंस ही कोटेशंस हैं अलग अलग टॉपिक वाइज। जो शिक्षामृत पुस्तक है वो उसका ही हार्ड कॉपी है, तो आप जाकर के आप उसमें देखेंगे तो अर्चा वगैरह के बड़े स्ट्रिक्ट नहीं है। प्रभुपाद स्पेशली अपने भक्तों को भेजे थे, शिष्यों को, जैसे रण छोड़ रहा है मंदिर कि वहाँ से आप सीखिए कि भोग अर्पण कैसा होना है, क्या क्या होना है। तो आप देखिए रण छोड़ रहा है भगवान, बड़ा स्ट्रिक्टली वहाँ पर वो जो है सब नियम पालन होते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अलग अलग जहाँ जहाँ पर अर्चा विग्रह सेवन होता है वो पद्धति है, वो फिक्स्ड। अर्चा विग्रहण क्या है, उसमें हम इनोवेशन नहीं कर सकते। संकीर्तन में हम इनोवेशन कर सकते हैं, ठीक है। हरि नाम करना है उसके लिए माइक यूज़ कर रहे हैं, ये एक मॉडर्न चीज़ है, ठीक है, वो कर सकते हैं समय के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार जो आवश्यक है उसके अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अर्चा विग्रह जो है ना, वो जो 1000 साल पहले हो रहा था, 2000 साल पहले होता, वैसा का वैसा ही होगा, परिवर्तन नहीं होगा उसमें। इसलिए आप देखिए इवन जो भी भोग लगते हैं जो आज सभी बड़े मंदिरों में, वो वही चला रहा है, एग्जैक्टली सेम वही टाइमिंग, वही भोग लगेगा उनको। ऐसा नहीं कि भाई अभी आज मॉडर्न है तो अभी आइटम बदल गए। कोई श्रीरंगम मंदिर में आप देखिए, उस सब मंदिरों में कद्दू, टमाटर, ये सब आधुनिक चीज़ें वहाँ भोग नहीं लगेंगी भगवान को। वो जो भगवान को भोग लगता है वही भोग लगेगा, और जितना नमक जितना जो है वो वैसे कैसे। आप उड़ीसा में चले जाइए, पुरी में भगवान को 56 बार भोग लगेगा, लेकिन भोग वही विधि से लगेगा जो चलता आ रहा है परंपरागत। अंदर वही जाएंगे जो उसके लिए नियुक्त हैं, पानी देने के लिए वही लोग जो नियुक्त हैं। तो वो सब बड़े विधि विधान जहाँ पर भी स्थापित है मंदिर, जहाँ अर्चा विग्रह सेवन है, तो वो विधि विधान से ही वहाँ पालन हो रहा है। तो उत्सव विग्रह के भी विधि विधान हैं, तो उन विधि विधानों से उनका पूजन होना चाहिए। तो वो विधि विधान तो वही है, लेकिन उत्सव विग्रह में अंतर यही है कि वो विग्रह जो है भावा से। तो अभी हम देखते हैं ऐसे मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में देखें तो जनरली टेम्पल हॉल की तो एक सीमा होती है। जैसे अभी ये टेम्पल बहुत बड़ा है, लेकिन भी आपको जन्माष्टमी मनानी हो तो स्वाभाविक है यहाँ पर कितने लोग आ पाएंगे। तो इसलिए वो प्रावधान है कि जब जन्माष्टमी हो तो बड़ा पंडाल लगाइए बाहर, और उत्सव विग्रह को बाहर लेके आइए, वहाँ पर अच्छे से भगवान की सेवा कीजिए, और सब लोग वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे। हॉल में कितने लोग आएंगे। तो ये प्रयोजन है उत्सव विग्रह का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डिस्ट्रीब्यूशन और नगर संकीर्तन हम लोग करते हैं, तो उसमें घूम के ऐसा हम लोग करते हैं। घूम के क्या करते हैं? नगर संकीर्तन करके साथ में बुक्स देते हैं, बुक देते हैं, लेके जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो उसमें हम लोग शूज़ वगैरह सब पहन के जाते हैं, या करताल मृदंग के साथ भी करते हैं। तो उसमें हमारा कोई अपराध ऐसे होते हैं, वो होता है क्या? अगेन ये जो पुस्तक अगेन जो पुस्तक वितरण है वो भी संकीर्तन, यानी कि ये जो भागवत विधि का भाग है ना, श्रवण के वो कीर्तन है, बृहत मृदंग, तो वो कीर्तन का भाग है। तो इसलिए वहाँ पर भी वो जो नियम है वो रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, वहाँ मुख्य रूप से ये कार्य है कि हमें ये भगवत ज्ञान लोगों को देना है, भगवान नाम लेने के लिए बोलना है। और ये पुस्तक जो है वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं इत्यादि के विषय में लोगों को बताती हैं। तो इस तरह से हम वो देते हैं उनको। तो इसलिए अगेन उसमें इस प्रकार से हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिस प्रकार के अर्चा विग्रहण के अंदर नियम होते हैं। माता जी आते हैं, सब पहन के आते हैं, या अपने हिसाब से सब गाते हैं। यस, क्योंकि ये एक भागवत विधि के अंदर है तो इसलिए लेकिन जितना हम पालन करें उतना अच्छा ही है। जैसे हम स्नान करके जाएं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें करना ही चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर दूसरे लोग जिनको हम दे रहे हैं तो वो अगर अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ये भागवत विधि है तो इसके अंदर ठीक है, दैट्स अलाउड। गीता बता देते लोग बोलते आए हैं हमारे पास है, सब मालूम है, ऐसा है। हाँ। भी वो हम लोग उसको सब अपना पिक्चर्स वगैरह दिखा के यस यस फिर बाय चांस वो ले लेते कभी यस यस ट्राई टू जी। प्रश्न है, एक बार अंदर लोग ना लेक्चरर बता रहे थे कि अगर आप हरिनाम संकीर्तन करोगे तो ही आप शुद्ध नाम ले पाओगे। तो अभी हम लोग काफ़ी भक्तों को निवेदन करते हैं कि आप कृपा के संकीर्तन में, तो
तो कईयों का ऐसा मानना है कि भाई जब तक हमारा माला खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग पानी भी नहीं पिएंगे, अन्न भी नहीं खाएंगे और संकीर्तन में भी नहीं जाएंगे। मतलब उसको कैसे समझना चाहिए? वो बोलते हैं कि माला करने से जब मेरे को ज़्यादा पावर मिलेगा, लेकिन होता है अभी बद्ध अवस्था में संकीर्तन करने से बहुत आप माला ठीक से कर पाओगे। तो प्रश्न है कि उन्होंने सुना है कि संकीर्तन करने से हम अपने जप अच्छे से कर पाएंगे, शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो कई बार भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अभी हमारी माला पूरी नहीं हुई है तो हम संकीर्तन में कैसे आएंगे, लेकिन संकीर्तन करने से ही तो माला भी अच्छे से कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे, तो कैसे करेंगे? तो गणना पूर्वक नाम लेना, गणना पूर्वक नाम लेना जैसे आता ना षड गोस्वामी अष्टकम में, तो गणना पूर्वक नाम लेना, इसलिए वो एक जप मतलब गणना पूर्वक नाम लेना। तो दोनों ही संकीर्तन है, ऐसा नहीं कि वो एक संकीर्तन है एक संकीर्तन नहीं है। श्रवणम कीर्तनम, देखिए कीर्तन भी नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, ये सभी संकीर्तन के भाग हैं। अभी उसके अंदर जो जप है वो मुख्य रूप से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, और जो बहुमिलित्वा, जब हम वाद्यों के साथ तेज स्वर में अन्य भी सुन सकें, इस प्रकार से जब हम उच्च स्वर में कीर्तन करते हैं उससे अपना भी लाभ होता है और दूसरों का भी लाभ होता है। तो इसलिए साथ में मिलकर के समय निकालना, कीर्तन करना डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु गणना पूर्वक नाम लेना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए नियम लेते हैं ना, 16 माला दीक्षा के समय में 16 माला जप करेंगे, क्योंकि वो नाम पूर्वक जप करना, क्योंकि अपनी प्रगति के लिए भी वो जरूरी है, गणना पूर्वक उसको नाम, क्योंकि जप ध्यान पूर्वक उसको पूरी तरह से हम नाम ले पा रहे हैं, और कीर्तन है विशेष रूप से अन्यों को भी वो लाभ मिले उसके लिए। तो दोनों चीज़ के अंदर बैलेंस चाहिए। तो आपने जो गणना पूर्वक जितना आपने नियम लिया है तो वो भी आपको समय निकालना है, करेक्ट। तो इसलिए उसका भी ध्यान तो रखना पड़ेगा कि वो हमारे पास समय कब है। तो अगर उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर कभी आएंगे ही नहीं साथ में कीर्तन करने के लिए, केवल घर में बैठे रहेंगे, कभी सत्संग में नहीं आएंगे, साथ में मिलेंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे, तो भी वो ठीक नहीं है। तो इसलिए हर एक चीज़ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और उसमें फिर कई सारी और चीज़ देखनी पड़ेंगी। सोना ही पड़ेगा, सोना तो कोई कीर्तन नहीं, लेकिन आवश्यकता है शरीर की, करेक्ट। अभी लोगों का काम धंधा है, परिवार चलाने का, अभी किसी को जॉब है तो जॉब का जो टाइम है वो भी देना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए सबसे पहले सबसे जो कम महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें ज़्यादा पहले उसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। तो सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो फिर आगे साधना सेवा हो पाएगी। हालांकि सबसे गौण है, लेकिन क्योंकि हम इस पर निर्भर हैं, इसलिए सबसे पहले अभी शरीर का ध्यान पड़ेगा। इसको नेगलेक्ट करेंगे तो सब जब भी रुक जाएगा, कीर्तन भी रुक जाएगा, सब रुक जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए पहले शरीर के लिए जो मिनिमम ज़रूरी है पहले वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे कम जितना सोना है, जितना आधारभूत है, क्योंकि वो नेगलेक्ट करने से आगे नहीं चलेगा। नेक्स्ट है फिर हमारी साधना। साधना हम हष्ट-पुष्ट रहेंगे भक्ति में तो फिर दूसरों को प्रेरित भी कर पाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए साधना नेक्स्ट, और फिर है प्रचार सेवा। और ये साधना और सेवा जो है दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, इसमें ऐसा डिमार्केशन भी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली कि बस ये साधना है और ये सेवा है, क्योंकि साधना से सेवा में सहायता होती है, और जैसा आपने कहा सेवा करने से साधना में सहायता होती है। तो इसलिए ऐसा बहुत बिल्कुल हमें पत्थर की लकीर भी खींचने की जरूरत नहीं है कि ये साधना है ये सेवा है। दोनों साधना सेवा दोनों मिली जुली भी हैं, लेकिन जितना हमारा माला का नियम है उसके लिए भी हमें समय निकालना है, और गृहस्थ हैं तो उनको अपने परिवार के उसके लिए भी समय निकालना है, और फिर उसके बाद प्रचार के लिए भी समय निकालना है। और विशेष रूप से आजकल के समय में समय इतना कम है, लोगों की कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि सब चीज़ों के लिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर क्रम में देखें तो सबसे पहले तो शरीर का बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम सोचें भाई आप शरीर को क्या आप कम सो आप आ जाओ, तो 2 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, उसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, वहाँ सब कुछ रुक जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए ना चाहते हुए भी हमें पहले शरीर से ज़रूरी है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए। अभी उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, सो सकते हैं, 6 घंटे ज़रूरी है उसको हम 10 घंटे भी सो सकते हैं, तो भी वो कम करना चाहिए।
अनावश्यक को कम करना चाहिए, ठीक है। हमारे रहने के लिए एक सिंपल घर में भी रह सकते हैं, अब उसी जगह हम जो है बंगले, बड़े 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 बंगले भी बना सकते हैं। तो अभी वो हमें जो जितना समझदार है वो देखेगा, भाई मेरे लिए लक्ष्य भक्ति है तो जितना ज़रूरी है उतना करूँ, बिना मतलब का काम क्यों कर रहा हूँ मैं, जो जितना ज़रूरी है उतना करूँ, ठीक है। तो वैसा हमें करना चाहिए, जितना जरूरी, जितना कम से कम में काम चल जाए, जितने शरीर के लिए जितना मिनिमम ज़रूरी है उतना ही उसके लिए समय व्यय करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी साधना आती है, मुख्य रूप से जो हमारे अपने प्रगति के लिए ज़रूरी है, जितना हमारा अध्ययन जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए हम प्रचार तो करे जा रहे हैं, क्लास के ऊपर क्लास के ऊपर क्लास, सब जगह प्रचार हो जा रहा है, प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी एक सब बैठे हुए थे, सब संकीर्तन लीडर आए हुए थे, सब बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना, मायापुर में सब लोग इकट्ठा हो गए रूम में, और अभी प्रभुपाद हैं और सब लोग बड़े उत्साही हैं कि प्रभुपाद आज हम इतने सब अच्छा स्कोर है, तो प्रभुपाद अभी बोलेंगे कुछ, प्रभुपाद अभी बताएंगे कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। तो बाबा बोले, पहले सबसे पहले शुरुआत क्या की, आर यू रीडिंग माई बुक्स, क्या मेरी किताब पढ़ रहे हैं आप लोग। क्योंकि बाबा भाप गए कि ये लोग जो है इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो बाबा बोले, आई हैव रिटन माई बुक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर माई डिसाइपल्स। पुस्तक हम वितरण कर रहे हैं नॉन डिवोटीज़ को भक्त बनाने के लिए, लेकिन सबसे मुख्य है प्रभुपाद बुक्स लिखे हैं सबसे पहले हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हम इम्बैलेंस कर देंगे, खुद नहीं पढ़ेंगे और केवल बांटेंगे तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और केवल पढ़ते रहेंगे प्रचार नहीं करेंगे तो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ को बैलेंस लेके हमें चलना होता है। तो हमारी शरीर, हमारी साधना, हमारी सेवा, तो हमें अपने जीवन में देखना है कि इन सब का बैलेंस कैसे कैसे रखना है। अंततः हमारी प्रगति हो और फिर हमारा प्रचार हो, प्रचार से भी हमारी प्रगति होगी और हमारी प्रगति से प्रचार होगा, दोनों चीज़ें हैं। अगर हमारे अंदर कुछ नहीं है तो हम देंगे क्या किसी को, और अगर अंदर ही अंदर रखने की कोशिश करेंगे, देने की कोशिश करेंगे नहीं, तो फिर अंदर आएगा भी नहीं। सो ये दोनों तरह से चलता है, ठीक है। हरे कृष्ण। जैसे आपने श्रवण कीर्तन की बात बताई, मैं बहुत समय से इस विषय के ऊपर बहुत कुछ सुनता, जैसे श्रवण कीर्तन है, मैंने सुना है वो एक दूसरे के पूरक है। तो दोनों शास्त्र में दोनों के लिए अलग अलग कोट्स हैं, दोनों का महत्व बताने के लिए ज़्यादा। श्रवण की तो श्रवण कीर्तन दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। श्रवण करते हैं, वो जो करते हैं वो कीर्तन करते हैं। कीर्तन कैसे करेंगे, कोई सुनाएगा तो कीर्तन करें, हम सुनेंगे कैसे, कोई कीर्तन करेगा तो हम सुनेंगे, दोनों चीज़ साथ साथ चलेंगी। आप श्रवण तभी कर पाएंगे जब कोई कीर्तन करेगा, करेक्ट। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, जैसे कि भागवतम पढ़ना या सुनना, कीर्तन और श्रवण दोनों एक ही है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो भागवत श्रवण पढ़ते हैं तो उसका अध्ययन नहीं, वो भी श्रवण है। हियरिंग, रीडिंग इज हियरिंग, रीडिंग इज एक्सटेंशन ऑफ हियरिंग। पढ़ना जो है वो श्रवण का ही विस्तृत भाग है, वो अलग थोड़ी ना है, दैट इज श्रवणम। तो रीडिंग कौन से 9 अंग में आया अगर वो अलग है तो? मतलब उसमें प्रश्न ये आता है कि कभी कभी ऐसा सुना जाता है लास्ट में तो भगवान का नाम ही लेना है, ये सब अरे ये सब इतना सारा पढ़ना और चैतन्य चरितम भागवत इतना सारा डीप में उतरने की क्या जरूरत है, सिर्फ लास्ट में तो नाम ही लेना है भगवान का, तो फिर डायरेक्ट नाम ले लेते हैं, तो ये पढ़ने की जरूरत क्या है। जैसे गोली खा लो, वो गोली खा ली, मतलब हमें उसका देखने का जरूरत नहीं कि वो कैसे काम करेगी अंदर जाकर, गोली खा ली बस खत्म हो गया। नाम को बस भागवत सुनने की, श्रवण करने की जरूरत नहीं, ऐसा सुना जाता है। एक शुद्ध नाम, एक शुद्ध नाम, केवल एक शुद्ध नाम लेने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इतना सारा जो हम पढ़ते हैं करते हैं वो एक शुद्ध नाम लेने के लिए करते हैं। वो एक शुद्ध नाम लेना आसान नहीं है। नाम अपराध, नाम आवाज, सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमें ये कन्विंस करने के लिए, हमें इस स्तर पे लाने के लिए कि वो एक शुद्ध नाम लेना है, उसके लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए, इतने सारे नियम चाहिए, इतनी बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा आसक्त हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं इस भौतिक जगत में, और इतने सारे अनर्थों से घिरे हुए हैं कि वो शुद्ध नाम निकलता नहीं है। इसलिए वो एक शुद्ध नाम के लिए सारा आयोजन है। और एक और बात, एक शुद्ध नाम का अर्थ ये भी नहीं है कि बस शुद्ध स्तर पे हम केवल नाम लेते हैं। जो भक्ति है उसकी जो साधना है
वो साध्य क्रियाएं वही हैं जो साध्य की हैं, है ना। साधना भक्ति की परिभाषा आप देखेंगे भक्ति रसायन सिंधु में, तो जो साध्य स्तर पे जो क्रियाएं हैं वही क्रियाएं साधन स्तर पे की जाती हैं साध्य भाव प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अभी हम रसोई बना रहे हैं भगवान के लिए, राधा रानी भी रसोई बना रही है। ठीक है, अभी हम पूरी शुद्ध भावना में नहीं बना पा रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए कि हम एक दिन शुद्ध भावना में भगवान के लिए नैवेद्य बना पाएँ, इसलिए आज हम उसकी साधना कर रहे हैं। हरिनाम हम भी ले रहे हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी ले रहे हैं, क्रिया वही है, लेकिन हमारी जो चेतना है और उनकी चेतना है उसमें अंतर है। हम अभी शुद्ध होने के लिए ले रहे हैं, वो शुद्ध अवस्था में ले रहे हैं। तो इसलिए भक्ति ऐसा भी नहीं है कि ये क्रियाएं हमें भी करनी है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये केवल एक मार्ग है और जब वहाँ पहुँच जाओगे उनको छोड़ देना है। भागवत श्रवण सारी की सब सेवाएं वो नित्यावस्था में भी रहेंगी। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अंत में तो बस भगवान का नाम लेना है, बाकी तो छूट जाएगा। फिर वास्तव में तो ब्रजवासी को ही उनका 16 माला का जप का सेशन नहीं होता है, करेक्ट। कि अभी गोपियाँ उठी हैं सुबह सुबह उठ कर भी बैठ करके जप कर रही हैं सब लोग, है ना। और कृष्णा जो है वो चिल्ला रहे हैं, भाई अभी भूख लगी है, माँ यशोदा बोले अभी जप का टाइम है, बाद में, करेक्ट, डिस्टर्ब मत करो, अभी जप का टाइम है। तो वहाँ कोई जप का टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए तो सारा दिन कृष्ण चेतना में ही है। वो कुकिंग करें कि भगवान के लिए कुछ भी करें, वो तो चाह के भी नहीं भूल सकती हैं भगवान को। सो दैट इज़ परफेक्शन। अभी हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहले एक एक करके सीखते हैं। कहाँ चलाना सीखते हैं, बोलते हैं कोच बैठता है, बोला पहले आप केवल ध्यान दो कि आप जो है क्लिच प्रॉपर दबाना सीखो, है ना, और कितना कब क्या करना है पहले उस पर ध्यान दो, बाकी मैं देख रहा हूँ इधर। तो एक एक चीज़ पे ध्यान देता है। लेकिन जब पूरा सीख जाता है तो क्या अपेक्षित है, सब चीज़ साथ साथ होनी चाहिए, नहीं तो कार ढंग से नहीं चलेगी। अगर हम बाबा हमेशा बाद में ध्यान रखें, अभी नंबर गियर 1, अभी स्पीड कितनी होनी है गियर 1 में 20, ओके अभी 20 हो गया, अभी हाँ स्पीडोमीटर 20 हो गया, अभी गियर 2, तो ऐसे कार कहाँ चलेगी तो वो नेचुरल आना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से भगवान की जो सेवा होती है अंततः इट शुड बिकम नेचुरल। लेकिन अभी हमारे लिए वो ज़रूरी है कि हम उसको कंपार्टमेंटलाइज करें। ठीक है, मेरा समय है सुबह का, मैं जब पे ध्यान दूंगा, एक एक टाइम पे एक एक चीज़ पे ध्यान देंगे। लेकिन जब परिपक्व अवस्था हो जाएगी तब सब चीज़ एक ही साथ में चलेगी, करेक्ट। तो ये सारी जो क्रिया हैं, भागवत सुनना, गोपियाँ भगवान के विषय में सुनती हैं, भागवत सुनती हैं, तो भागवत श्रवण तो हमेशा चलेगा। ऐसा नहीं कि वो जो है भगवान के गुणगान नहीं सुन रही हैं, भगवान की लीलाएँ नहीं सुन रही हैं, वो केवल बस हरि नाम ले रही हैं, ऐसा नहीं है। ये नाम, रूप, गुण, लीला, ये सभी का श्रवण, कीर्तन और नैवेद्य, ये सब चीज़ें वहाँ सब चलती हैं। जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो सब चीज़ें, तो ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ कमी है। लेकिन वो एक शुद्ध नाम, वो भगवान का जो नाम शुद्ध है, भगवान की जो उस शुद्ध, वही शुद्ध नाम, भगवान के नैवेद्य शुद्ध भावना बनाना, वो सब शुद्ध नाम के ही अलग अलग अंग हैं। तो ऐसे पृथक नहीं है वो। मतलब जैसे नाम, उसमें जैसे नाम किसी व्यक्ति का होता है, रूप यानी भगवान कृष्ण का रूप है, रूप लक्षण वो भी भगवान कृष्ण के, लीला यानी क्रिया वो भी भगवान कृष्ण, वो सब एक ही है, वो सब में कोई अंतर नहीं है। नाम, रूप, गुण, लीला सब साथ साथ है, और उसको पृथक नहीं कर सकते हैं। मतलब जब व्यक्ति शुद्ध नाम लेगा इसका मतलब उसकी हर एक चीज़ के प्रति रुचि होगी, नाम में भी होगी, रूप में भी। ऐसा नहीं होगा मुझे नाम में रुचि है लेकिन रूप में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो सब साथ साथ होगा मैच्योर अवस्था में। नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ इज कंबाइंड, इट्स नॉट कैन बी सेपरेट। अच्छा वीडियो है। समय 1 मिनट, समय सीमा भी तो देखनी पड़ेगी। व्यवस्थापक है, अच्छा। तो जैसे अच्छा वीडियो है, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे कोई अंतरात्मिक विधि के अनुसार जो मंत्र मिलता है गुरु के द्वारा, उसमें जो ट्रेंडिंग होता है तो उसको फोटो, भगवान का फोटो, जैसे कि किसी छवि, जिस मंदिर के पूजा है तो वो ऑलरेडी मतलब उसका जो प्राण प्रतिष्ठा विधि है वो पहले से किया हुआ है। नहीं, उससे कोई अर्थ नहीं है। कोई अगर मंदिर के विग्रह नहीं है तो भी आप कोई भी विग्रह रख सकते हैं, कोई भी छवि रख सकते हैं। तो ऐसे मतलब सुना जाता है कि जैसे अर्था विग्रह पूजन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने
क्वालिफाइड नहीं है। तो अगर हम भाव लोग अगर उस छवि की पूजा अच्छे से करेंगे, अच्छी चेतना से भोग लगाएंगे, तो भी वार्ता विग्रह के समान ही है। यस भगवान एक्सेप्ट करते हैं। यस, तो फिर उसमें प्रश्न ये रह जाता है कि क्योंकि क्यों करें फिर? डिफरेंस क्या है? देखिए, भगवान की सेवा भावना क्या होती है? और कितना कर सकें। ये नहीं होती कितने कम से कम में काम चल जाए, उसको सेवा भावना नहीं कहते। करेक्ट? भगवान पत्रम पुष्पम फलम तेम, इसमें काम चल जाता है ना, तो मैं बस इतना ही करूँ ना, तो भगवान देखेंगे अच्छा मिसयूज ऑफ माय इंस्ट्रक्शंस, मैंने तुमको इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई इतना से भी शुरुआत कर सकते, इसका मतलब नहीं कि मैं तो इतना ही करूँगा। तो भगवान को चीट नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, भगवान देख रहे बैठ के आप चाहते क्या हो। तो जहाँ सेवा भावना आ जाएगी वहाँ ये सब प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल है, भगवान एक व्यक्ति हैं, हमें हृदय से उनकी सेवा करनी है। अगर हमारे अंदर सिंसियरिटी होगी तो ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, है ना। और यस, पूछताछ करना वो भी ज़रूरी है, उसके बाद जानकारी करना, लेकिन वो ऐसी भावना ही नहीं आई अगर सच्चे, अगर हमारे हृदय में सेवा भावना है कि कम से कम में कितना काम चल जाए। नहीं, आप छवि से शुरू करो और आप प्रार्थना करोगे कि भगवान मैं आपका श्रृंगार कब कर पाऊँगा। करेक्ट? ये इच्छा क्यों नहीं आनी चाहिए, भगवान ये मेरा काम इसमें चल जा रहा है, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ऐसा तो भावना नहीं होगी। अगर कोई भगवान की सेवा करना चाहेगा, उसकी इच्छा होगी मैं और अधिक से अधिक कैसे करूँ। करेक्ट? मतलब उस लेवल का। हाँ, ओके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।